जी, मैं प्रमोद कुमार जौनपुर से आया हूँ और सभी भाइयों को जय भीम बोलता हूँ। क्या कारण है आपको जंतर मंतर आने का कारण बता दीजिए। संसद भवन से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ये मनवादी सरकार द्वारा हटा दिया गया है। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग देश के कोने कोने से यहाँ पे जुटे हुए हैं। मनवादी व्यवस्था है जो बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया है, आप लोग जंतर मंतर पे आए हो तो क्या मूर्ति वापस लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। कैसे लगेगी, रीजन बता दीजिए। देखिए, इतिहास गवाह है, 2 अप्रैल 1967 को 3,60,000 लोग जेल गए थे और उस समय भी आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का परिणाम तो वहां लगा था और मोदी जी मनमानी करके अगर हटा दिए हैं तो फिर से हम आंदोलन के तैयार हैं और खून पसीना बहाने के लिए तैयार हो, मूर्ति फिर लगेगी। ये देश जो है बाबा साहब के संविधान चलता है। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे आप। लेकिन संविधान में ही संशोधन हो रहा है, तो फिर जब संविधान में संशोधन हो जाएगा तो देश संविधान से काम चालू हो जाएगा। जी, संविधान में संशोधन पार्लियामेंट से होता है, संसद भवन से होता है और जिस दिन देश की सड़कें सूनी हो जाएंगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये मनमाना कर रही है संसद जो है। अभी 131 सांसद आपके समाज के बैठे हुए हैं। जी, उन्होंने तो कोई भी आवाज नहीं उठाई। वो मक्कारे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जिसकी बदौलत, जिस मसीहा की बदौलत वो उस संसद भवन में बैठे हैं, उनसे उनका परिवार चलता है, वो उसको भूल गए, उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो आप इसको क्या बदल देंगे किसी दूसरे को? आप कैसे रिप्लेस करेंगे? वहाँ पे बैठने के बाद वो भी वैसे ही करेगा तो आप जैसे लोग बदले हैं वैसे वो भी बदलेंगे। ये सरकारें आएंगी और जाएंगी। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान चलता है, संविधान चलेगा और जब जब गलत होगा तब तक हम लोग आंदोलन के लिए आएंगे। अच्छा, आप जैसे कई सारे युवा यहाँ पे आए हैं जौनपुर से और अलग अलग सिटियों से, अलग अलग प्रदेशों से भी, तो कितना गुस्सा है, कितना रोष है? बाबा साहब की मूर्ति से रोष है, बाबा साहब के संविधान में अमेंडमेंट से रोष है, या जो शिक्षा में बदलाव किए जा रहे हैं उससे दिक्कत है? किस किस चीज से दिक्कत है आपको? देखिए, बात सिर्फ मूर्ति की नहीं है, बात सिर्फ मूर्ति की नहीं है, लेकिन उस मूर्ति के आधार पे जो देश के मजलूमों, गरीबों, शोषितों, वंचितों की आस्था को ठेस पहुंची है। सवाल वो है, जो मूर्ति लगेगी और उसके लिए अगर नहीं लगती है तो सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, हम उन्हें बदल देंगे। जो लोग, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें इंडिया अलायंस की बात हो रही थी। इंडिया अलायंस का मुद्दा था देश बचाओ, संविधान बचाओ। यही संविधान बचाना है, यही संविधान बचा। देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है और लोग चुप हैं। यही संविधान बचाना है तो बदल देंगे। क्या लग रहा है शिक्षा की दृष्टिकोण से, अगर आप शिक्षित हैं तो लेटरलेट एंट्री के थ्रू ये दूसरे लोगों को वहां तक पहुंचा दे रहे हैं, सचिव बना दे रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचा दे रहे हैं, और जो जिस समाज की आप बात कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह जाएगा? कैसे आप अपनी तरक्की का रास्ता देखते हैं? देखिए, आप शिक्षा की बात करें, अगर आप ज्ञान की बात करें, पूरी दुनिया में ज्ञान का जो भारत का हिस्सा है वो मात्र 3% है। हम यहाँ पे हैं जो है 17-18% पॉपुलेशन में, और इंडिया का जो ज्ञान है वो मात्र 3% है। जो विश्व गुरु की बात करते रहते हैं ना, वो खोखला है। वो उस जमाने में था जब बुद्ध का दौर था और ये बुद्ध को ये लोग नकार रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर की बात आप करेंगे तो जहाँ पे इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत घटिया लेवल की है। डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई किताबों को यहाँ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ पूरे दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है, प्रशंसा हो रही है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया है, वहां पे डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हटाई जा रही है इंडिया में। ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है वो खत्म कर रहे हैं। एक आम आदमी, एक मजलूम गरीब जिसको उठाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, वो
वो एक प्रधानमंत्री को किस नजर से देख रहा है। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।